सुनिए दोस्तों, सबसे पहले मैं जय हिंद, जय संविधान का, जय बाबा अम्बेडकर का नारा देने जाता हूँ। जय बाबा अम्बेडकर। और दूसरी बात, मैं सारे विश्व प्रजा को, सारे हिंदू भाइयों को, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने हमारे भाई हैं, जितनी भी हमारी जाति हैं, सब तमाम जातियों को मैं कहना चाहता हूँ, ये साधु संत जो गुंडे तत्वे के हिंदू हैं, हमारे जाति भाई हिंदू को दुश्मन कराना चाहते हैं। हमारे जाति भाई जो हिंदू हैं, समाज हैं, ये गुंडे तत्व हिंदू एक हिंदू समाज को बर्बाद करने चाहते हैं। तो हमारे हिंदू समाज को जागना चाहिए कि ऐसे गुंडे हिंदू हमारे पास नहीं चाहिए। हमारे पास जो हो वो हिंदू चाहिए कि समाज का काम करता हो, धर्म का काम करता हो, ऐसे हिंदू चाहिए। तो जज साहब के ऊपर जब जूता फेंका गया, तो जज साहब ने तो ये बताई कि अगर मैं अभी कुछ भी कर बैठूं तो दुनिया आंदोलन कर डालेगी, तो दुनिया में ना होने जैसा हो जाएगा। तो कितना समझदार का काम किया जज साहब ने। जो करेगी प्रजा करेगी, और मैं अभी कुछ करने जाऊं, जेल में डाल दूं, तो सारे रथ के रथ और युद्ध के युद्ध निकल जाएंगे। तो सारी जनता को बचाने का काम किया है। और जो वकील बोल रहा है कि मुझे भगवान ने बोला था, तो भगवान तुझे बात करते थे, जब तू भगवान को क्यों नहीं कहता कि भगवान मैं तो आपका साधक हूँ, आप खुद अपनी मूर्ति को साधन कर दीजिए। तो भगवान को छोड़ के तो जज के पास क्यों गया न्याय मांगने के लिए? जब भगवान तुम्हें सपना देते हैं, भगवान तुम्हें कहते हैं कि क्यों सो रही हो, उठो, तो भगवान को तूने ये क्यों नहीं बोला? भाई आप तो परमेश्वर हो, आपका सिर आप खुद पल्ला कर लो और ज्वाइन कर दो, और समाज को आप बचाओ, आप भगवान हैं। वो जज साहब क्या बताएंगे? वो भी हमारे जैसे इंसान हैं, तो कानून के रखवाली हैं वो, लेकिन पूरी दुनिया के तो पालनहार आप हो, आपको करना चाहिए। ये वकील को ये भाषा वापरनी चाहिए। और दूसरा रहा कथावचक साधुओं, जब कहते हैं कि हम भगवान से बात करते हैं, भगवान से हम अरू कनेक्शन है, इलेक्ट्रिक जुड़ी हुई है हमारे भगवान से, तो उस टाइम पे तुम भगवान को क्यों नहीं कहते हो कि भगवान का सिर, हे परमेश्वर आपका सिर ठीक कर दीजिए, हम आपके सिर के दर्शन करना चाहते हैं, आपको सिर का अच्छा कर दीजिए। वो चीज भगवान के सामने क्यों नहीं रखते हो? आप होने वाली घटना को बोल देते हो, तेरे घर का तिवारी बाप है, तेरा भाई तिवारी है, तेरा भाई फलाना है। अरे देश विदेश की बात यहाँ बैठ के बताते हो, तो देश विदेश की घटना क्यों नहीं बताते हो मेरे भाई? अरे कथावचक ढोंगी साधु, पंजाब में इतना बड़ा हम वो हुआ, पहले आया, क्यों नहीं बोला कि पंजाब में ये नुकसान होने वाला है? क्यों चुप बैठा था मूर्ति छोटी सी करके? अरे हमारे हनुमान जी को बदनाम मत कर, हमारे हनुमान जी तो पूरी दुनिया के रक्षक है, उनके नाम पर रोटी मत सेको। जब हनुमान की गदा तुम्हें पड़ेगी, रोना आएगा नहीं। मैंने पहले भी बोला था, राहुल गांधी जब जेल में जाने वाले थे, उस टाइम पे मैंने बोला था, सदस्य जाने वाली तो बोला था, रावण हारेगा और राम जीतेगा। जेल में वो जाएगा जो गुनहगार हैं, जेल में वो नहीं जाएगा जो गुनाह नहीं किया है। तो हमारे समाज को खुद गुनाह करते हो, हम वोटिंग चोरी करते हैं, खुद गुनाह करते हो, हम ईपीएम जीतते हैं, और खुद गुनाह करते हो, हमारे पे आरोप लगाते हैं, खुद बेटियों की इज्जत लुटवाते हो, खुद बोलते हो कि हमने इज्जत की लूटी, तुम्हारे चेहरे सामने आ रहे, फिर भी बोलते हो हमारे पे आरोप लगा जा रहा है। तो तुम करो सही, जनता करे गलत। तुम इज्जत लूटो वो सही, तुम दुनिया को लूटो वो सही, तुम नौकरी ना दो वो सही, तुम रोजी ना दो वो सही,
तुम झोपड़पट्टी गिरा दो सही, फुल डोजर चला दो सही, और कोई गरीब बेटा रोटी के लिए पेट के लिए चोरी करेगा, ओहो बहुत बड़ा आतंकवादी है, पंजाब से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, आतंकवादी से जुड़ा हुआ है। ये मामले आ जाते हैं। सारे के सारे गुने तुम्हारे लिए माफ है और हमारी जनता के लिए गुने फांसी के बंदे हैं। सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, यही मैं भी एक भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ, कोई दुनिया को तेरा ये होगा वो होगा तेरा कल्याण हो जाएगा वो कहने वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो माँ के शरण में पूजा करता हूँ और उसके हाथ जोड़ता हूँ और सिर्फ माँ की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ। तो हम में और तुम में कितना फर्क है? अरे तुम तो करोड़ों रुपए की आशा रखते हो, सब्जियाँ भरते हो, जाके करोड़ों रुपया खड़ा करते हो सब्जियाँ भर भर के। वो इंसान हम नहीं हैं। और सुन लो साधु लोगों, ये तुम एक से एक आतंकवादी साधु हो, हमारे हिंदू समाज को बदनाम मत करो, हिंदू धर्म पे कलंक मत लगाओ। कल देश विदेश से बातें आएंगे कि हिंदुस्तान में तो इनकी समाज को ही इनकी समाज धर्म के नाम से लूटती है। कल हमारे देश विदेश वाले भी हमें जूता मारेंगे, जाओ जाओ साधु, तुम साधु की धूम में दुनिया को लूटते हो। तीसरी बात ये है कि कौन सी तुमने रोटी दी, कौन सी तुमने रोजी दी, कौन सा तुमने घर दिया। हमारे देश के गरीब जनता को अवैध में डाल डाल के सब गरीबों को रोड पर ला दिया, जहर खाने के लिए कल्याण कर दिया। और यही जमीन सरकार के आदमी जाती है और सरकार बिल्डरों को देती है और अनिल अंबानी को देती है। बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों की ये जमीन सब उनके हाथ में जाती है। पहले तो कॉरपोरेशन कब्जा करेगी, फिर बाद में कॉरपोरेशन इनके सुसरों को बेचेगी, उनके हकदार को बेचेगी। बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंगें बनेंगी, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलें बनेंगे, वहाँ लहू मैरिज चलेगा। क्या चलेगा? रोटी रोजी का आंदोलन नहीं, लहू मैरिज। ऐसी जमीन वहाँ वापस आ जाएगी। आज हिंदुस्तान के अंदर जब नरेंद्र मोदी साहब भी पैदा नहीं थे, उसके पहले की हमारे आदिवासी भाई, आदिवासी समाज, हमारे दलित समाज, बुनकर समाज, कांजर समाज, योगी समाज, आदिवासी समाज, हर बारी 12.5 जात की जमीन लेके बसे हुए हैं। कोई भगवान के घर से लेके आई हुई जमीन नहीं है किसी के पास। कोई हमीर के पास भी वो लेके नहीं आया था। इसी धरती पे आके पैदा करके चोरियाँ कर करके जमीनें बचाई है। और हमारा गरीब आदमी एक रात दिन मजदूरी कर करके, पहले बीसरी जाति के पास और बीसी जाति के पास जमीन जगह नहीं थी। किसी ने बोल दिया भाई ले तेरा मेरा ये खेतर, तू कमा के खाना, वो बच गया बेचारा। किसी दलित के पास जमीन नहीं थी, किसी अमीर के पास, बनिए के पास, कला के पास, राजपूत के पास कोई जमीन नहीं थी, तो बोल दिया भाई ये मेरा ये डूंगरी है, यहाँ पर तू मकान बांध ले, वो बेचारा बच गया। वो सबूत कहाँ लाएगा? कहाँ कलेक्टर ढूंढने जाएगा? कहाँ मजिस्ट्रेट ढूंढने जाएगा? कहाँ से दस्तावेज बनाएगा? उसको जो दान में दी हुई है। तो ये करो, आज तक जितने भिखारियों ने भीख मांग मांग के जो बैंकों में रुपये जमा करे वो भी अवैध है, मांग लो उनको भी। वैसे भी बैंक के खाते चोरी तो हो रही है। ये हमारे गरीब जनता को जहर खाने के लिए मजबूर कर दिया है। किसने? ये साधु संत। कितने साधु संत है राजनीति के अंदर, सारे के सारे साधु ढोंगी कथावाचक भरे हुए हैं। कोई समाज का कल्याण करने वाला नहीं है। लाखों की गड्डियाँ गिनने वाले हैं, बड़े बड़े आसन। अरे तुम तो साधु हो, मैं साधु हूँ। मेरे नाम का 1 लाख रुपया भी निकाल के बताओ तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। तुम मुझे फांसी पे चढ़ाओगे तो मैं फांसी पे सो जाऊंगा। और तुम्हारे नाम पे कितने आश्रम बोलते हैं, कितनी जमीनें बोलती हैं। अरे तुम तो साधु संत हो, सन्यासी हो। अरे तुमको रुपया क्या करना है? तुम्हारी औलाद खाने वाली नहीं है, तुम्हारा परिवार खाने वाला नहीं है, तो इतना रुपया कहाँ लेके जाओगे? वहाँ भगवान को भी जरूरत नहीं है। तो समझो कि भगवान के पास लेके जाओ, वहाँ भी जरूरत नहीं है। तो ये रुपया किसके खिलाओगे? ये पाप कर करके गठरी बांध के भगवान के पास जाओगे, ये भाई मैं इतना बड़ा पाप करके आया हूँ साहब, नरक में डालेंगे। और यहाँ तेरा पाप का रुपया पराये खाएंगे, तेरे कोई काम में नहीं आने वाला है।
मैं जितने भी पाप के रुपये कमा रहे हैं उससे लेकर नीच तक सबको सूचना देना चाह रहा हूँ। जिसकी औलादे नहीं है वो भी लालच कर रहा है रुपये का, जिसका परिवार नहीं है वो भी रुपये का लालच कर रहा है। वो रुपया पराई मिलकत, पराई नारी, पराया धन, पराया मेल नहा जाने कब तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये सुन लो मेरी बात को, मत करो लालच। तुम धर्म के नाम पे हो, सिर्फ भगवान की शरण में रहो, भगवान को अपनाओ। इतनी मेहनत भगवान के पीछे करो कि जो भगवान तुम्हारे सामने आके आशीर्वाद तुम्हें दे। ये पाप भगवान तुम्हें ये नहीं कहते कि तू करोड़ों रुपया कमाने के लिए मेरे नाम से पाप कर, तू ढोंगी है। मैं हिंदुस्तान के तमाम ढोंगी संतों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू भाइयों की लड़ाने की कोशिश मत करो। जज साहब ने कोई गलत नहीं किया था, जज साहब ने सही बोला था कि तुम भगवान से बात करने वाले लोग हो। तो मेरे पास क्या, मैं एक साधारण इंसान हूँ। मैं गलती क्या, किसकी क्या गलती है वो उसका न्याय करने वाला हूँ। भगवान को अगर मैं भगवान को पैदा कर सकता तो मैं यहाँ जज क्यों बनता। और तुम लोग तो सब भगवान के साथ बात करने वाले हो, तुम तो मेरे से भी बड़े हो, तो जाओ बोलो भगवान को। तुम्हारी बात सुनते हैं, हमारे जजों की बात नहीं सुनते। तो जज साहब ने कोई गलती नहीं किया है। जय हिंद, जय संविधान, जय लोकतंत्र बचाओ, हमारे देश को बचाओ, हमारे धर्मों को बचाओ, और राम के नाम पे रोटी जो सेकते हैं राम को भी बचाओ। जय हिंद, जय शक्ति।